जो प्रॉपर्टीज़ हैं एवन फील्ड प्रॉपर्टीज़, ये उन्होंने जायज़ आमदन से ली है, जिसमें इनकम टैक्स। और आपको बताएंगे तलाल चौधरी ने जीआईटी को 3 नाम दिए हैं। आपको बताएंगे जीआईटी जानिबदार, जीआईटी नाअहल, ये जीआईटी है या कसाई की दुकान। निहाल हाशमी के बाद एक और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सामने आए हैं, तलाल चौधरी। इन्होंने भी तनकीद कर दी है जेआईटी पर और कहा है कि जेआईटी जानिबदार है, जेआईटी नाअहल है और ये जेआईटी है या कसाई की दुकान। ये तीनों नाम दिए हैं तलाल चौधरी ने। आपको बताएं कि हुकूमत इस वक्त मुश्किल में घिरी है, ऐसे में नून लीगी रहनुमा अपना हवास खो बैठे हैं। निहाल हाशमी के बाद तलाल चौधरी फ्रंट फुट पर आए हैं और उन्होंने कहा है कि जीआईटी को 3 नाम देता हूं, जीआईटी जानिबदार, जीआईटी नाअहल या फिर जीआईटी है या फिर कसाई की दुकान। इससे पहले निहाल हाशमी ने जेआईटी को धमकियां लगाई थी, जिस पर नोटिस भी लिया सुप्रीम कोर्ट ने। आज तलाल चौधरी का बयान सामने आ गया है। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीएमएलएन के रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे, वहां पर उन्होंने जेआईटी को 3 नाम दे दिए। उन्होंने कहा कि जेआईटी जानिबदार है, जेआईटी नाअहल भी है। साथ ही उन्होंने यह सवाल भी उठा दिया कि जेआईटी है या कसाई की दुकान है। अब देखना यह है कि इस स्टेटमेंट का नोटिस लिया जाता है अदलिया की जानिब से या नहीं। इससे पहले निहाल हाशमी ने भी जेआईटी अराकीन को धमकी आमेज कलिमात अदा किए थे, उनके खिलाफ धमकियां लगाई थी और उसके अलावा अदलिया के खिलाफ भी उन्होंने मुखालिफ बयानात दिए थे। अब तलाल चौधरी सामने आ गए हैं, पीएमएलएन के एक और रहनुमा जिन्होंने जेआईटी को तनकीद का निशाना बनाया है। वो जेआईटी जो पनामा तहकीकात के लिए बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाई गई है और यह तहकीकात 60 दिन में मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। आज अमल दरामद बेंच के सामने 15 रोजा रिपोर्ट भी इस जेआईटी ने पेश की। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इस जेआईटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा कि वजीर आजम नवाज शरीफ कसूरवार हैं या नहीं। इसी पर तलाल चौधरी ने, जहां इस जेआईटी ने 9 और 10 जून को हसन और हुसैन नवाज को दोबारा बुलाया है, तलाल चौधरी ने यह कहा है कि जेआईटी जानिबदार है, जेआईटी नाअहल है, ये जेआईटी है या कसाई की दुकान है। याद रहे कि निहाल हाशमी की वीडियो के बाद नून लीगी रहनुमा सामने आए और उन्होंने कहा कि इस्तीफा देना चाहिए। निहाल हाशमी ने कल यू टर्न लिया था, जिस पर आसिफ किरबानी ने भी कहा कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की जा रही है, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अब देखना यह है कि नवाज लीग पार्टी दानियाल के बारे में क्या कहती है, इनके बारे में रिमार्क्स कैसे देती है। आपको याद रहे कि तलाल चौधरी ने रिमार्क्स दिए हैं और तलाल चौधरी के बारे में एक्शन लिया जाता है या नहीं, तमाम तर नजरें इस वक्त नवाज शरीफ पर ठहर गई हैं। आपको बताएंगे तलाल चौधरी ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जीआईटी को 3 नाम दे रहा हूं। वो नाम ये थे कि जीआईटी जानिबदार, जेआईटी नाअहल और ये भी कहा कि ये जेआईटी है या कसाई की दुकान। याद रहे कि निहाल हाशमी ने भी ऐसे ही कलमात अदा किए थे, जिस पर उनको सख्त कार्रवाई का निशाना बनाया गया, सख्त कार्रवाई की गई और समाअत की गई। और उसके बाद यह भी कहा गया कि निहाल हाशमी को इस्तीफा दे देना चाहिए, पार्टी रुकनीत भी मुअत्तल कर देनी चाहिए। और अब ये सामने आया है कि तलाल चौधरी ने ये कलमात अदा किए हैं जीआईटी के बारे में, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमला है सुप्रीम कोर्ट पर। जी हां नाजरीन, ये 2 रहनुमा पीएमएलएन के सामने आए हैं जिन्होंने तनकीद की है जेआईटी पर। अगर यह कहा जाए, यह मुहावरा इस्तेमाल किया जाए कि यक न शुद्ध दो शुद्ध, यानी एक मामला खत्म नहीं हुआ दूसरा शुरू हो गया है, तो गलत नहीं होगा। इससे पहले निहाल हाशमी ने यह मामला उठाया था, उन्होंने जेआईटी पर तनकीद की थी, उन्होंने अदलिया पर तनकीद की थी, तज़हीक आमेज कलमात भी अदा किए थे, धमकियां भी दी थी। अब यह मामला सामने आ रहा है कि तलाल चौधरी ने जेआईटी को 3 नाम दे दिए हैं। उन्होंने जेआईटी को जानिबदार भी कह दिया है, जेआईटी को नाअहल भी कह दिया है और यह सवाल भी उठा दिया है कि यह जेआईटी है या कसाई की दुकान है। आपको बताते चलें कि निहाल हाशमी के बयान पर आला अदलिया ने नोटिस लिया था, उनको बुला लिया गया है तौहीन अदालत के केस में और उसके अलावा उनसे इस्तीफा मांग लिया था उनकी पार्टी ने। अब यह देखना है कि तलाल चौधरी के केस में यह सब कुछ पार्टी लीडरशिप के ईमा पर हो रहा है या नहीं, क्या इस पर आला अदलिया नोटिस लेगी या नहीं, यह देखना अभी बाकी है। ताहम आज फिर वही सूरत हाल नजर आई है जो आज से 4 दिन पहले निहाल हाशमी के मामले में नजर आई थी, जिन्होंने जेआईटी अराकीन को तनकीद का निशाना बनाया था, उनको धमकियां दी थी, आला अदलिया को तज़हीक का निशाना बनाया था। आज तलाल चौधरी ने उस जेआईटी को, जिसको मुरत्तब किया गया है, जिसको बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर और यह मुश्तमिल है 6 अफसरान पर, वाजिद ज़िया की सरबराही में यह तफ्तीश
तफ्तीश कर रही है। तमाम उन लोगों से ये तफ्तीश करेगी जो पैनामा केस में मुलव्वस पाए गए हैं या फिर उनका कोई रोल हो सकता है। इस जेआईटी ने अब तक हसन और हुसैन नवाज से तफ्तीश भी की है। 4 दफा हुसैन नवाज जेआईटी के सामने पेश हुए हैं। अब 9 जून को दोबारा बुलाया गया है हुसैन नवाज को, जबकि 10 जून को हसन नवाज को तलब किया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर तलाल चौधरी ने गुफ्तगू करते हुए आज फिर निशाना बनाया है जेआईटी को और कहा है कि जानिबदार है, नाअहल है, कसाई की दुकान है। मजीद इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ऑन साइड से। ऑन बताइएगा, ये बौखलाए हुए हैं या आपको क्या लगता है ये हुकूमत की कोई पॉलिसी है? एक और रहनुमा ने यही बातें शुरू कर दी हैं। बिल्कुल ये बुखलाए हुए नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन है और बिल्कुल ये सब भी है। फ्रस्ट्रेशन तो कल का जो निहाल हाशमी ने इनके साथ किया उससे भी है, लेकिन ये जेआईटी का राउंड है ये सारे के सारा, जैसे हम पहले भी आप कह रहे थे, आपको बता रहे थे कि सारा प्लान है। जो पहले 15 ओवर से गवर्नमेंट ने वो बड़े सुकून से वो खेले, लेकिन अब उसके बाद जैसे ही फील्डिंग उनको लगा कि दायरे से बाहर गई है तो अब उन्होंने जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होना शुरू कर दिया। और हम आपको पहले भी बता रहे थे कि ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है। कोई इस तरह नहीं है कि तलाल चौधरी, वो इस तरह नहीं है कि वो सुबह उठते हैं और उनके ज़हन में आता है। ये बाकायदा मीटिंग होती हैं जिनमें इनको बताया जाता है, जिनमें उनको जो है वो एक तयशुदा जो है वो लाए अमल दिया जाता है और उससे बाहर ये निकल नहीं सकते। ये लोग, ये तलाल चौधरी और मोहसिन रांझा भी जो है वो भी कोई बात कर रहे हैं जेआईटी के ही खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाद। वो लोग हैं जो जिनकी ना तो ये कैबिनेट में है और ना ही ये कोई बहुत बड़े लीडर हैं। ये इनकी सिर्फ एक ही पहचान है कि ये जो मीडिया सेल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं और मीडिया सेल में भी। ठीक है, ऑन साइड साथ रहेगा सीनियर तज्ज़ियाकार मुबश्शिर लुकमान ने हमें ज्वाइन किया है। मुबश्शिर साहब बताइएगा, पहले निहाल और अब तलाल। बात यह है कि जी हमें अब मातम करना पड़ेगा और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है और कौम को अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि हम किस नस्ल के लोग हैं कि हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं। ये तो कोई अपना बदमाशी है, कोई धमकी है, यानी सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कहना, पाक फौज को धमकियां देना, ये तो आर्टिकल 6 के मुनाफी है। ये तो रोज चाह रही है कि किसी तरह इनको पोर्ट्राई करे और ये तमाम आईन और कानून की धज्जियां बखेर दें और किसी तरह इस मुल्क में सिविल वॉर शुरू हो जाए या एनार्की शुरू हो जाए। और अगर इसको भी नहीं रोकना आप मियां साहब ने, तो इसका मतलब है मियां साहब का चेहरा, बदनुमा चेहरा जो है वो तो बेनकाब हो गया कि वो इस मुल्क में अपनी चोरी को छुपाने के लिए, अपनी लूट मार को छुपाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। इस मुल्क की सालमियत दाव पे लगी हुई है, इस मुल्क की एग्जिस्टेंस दाव पे लगी हुई है। लसानियत, फिरका वारियत, जो शिया सुन्नी फसाद, हमारे बॉर्डर, अफगानिस्तान, इंडिया और जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, ये सब कुछ पाकिस्तान को डबो रहा है। और ये शख्स जो है ये अपनी चोरी को छुपाने के लिए अपने नौकरों को इसमें आगे किया हुआ है। सरकारी तौर पे उनको तनख्वाहें देते हैं, वो देते भी नहीं है। और सरकारी नौकरों को, कैबिनेट्स को, इन सारों को हॉस्टेज बनाया हुआ है जो अपनी और अपने बच्चों की जाती चोरियों को छुपाने के लिए हर एक को धमकियां दे रहे हैं। पता नहीं, ये तो ड्रामा तो नहीं है, ये तो अब बदनसीबी की लास्ट मिराज उन्होंने क्रॉस कर ली है। जी ठीक है, मुबश्शिर साहब साथ रहेगा। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर। सर बताइएगा कि पहले निहाल हाशमी का बयान सामने आया जिस पर आसिफ किरमानी ने कहा कि वो किसी और सियासी जमात की गोद में बैठकर ये मुखालिफत कर रहे हैं। तलाल चौधरी तो आज नून लीग की जानिब से सामने आए थे। नहीं तो जब इनका कोई केस नहीं है, जब इनके पास कोई हकायक नहीं है, जब ये 6 महीने सुप्रीम कोर्ट में इनको कहा जाता रहा है कि आप लेके आओ कोई सबूत है, नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के पास जब सबूत नहीं है, तो ये क्योंकि हुकूमत में बैठे हुए हैं, कुर्सियों पर विराजमान है, इक़्तिदार पर कब्जा है, पैसे की इन पर इनको कमी नहीं है, बोरियों की बोरियां भरी हुई हैं डॉलर से, तो ये इस तरह धमकाएंगे नहीं तो और क्या करेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए ना कि इन लोगों के होते हुए आजादाना तहकीक और तफ्तीश हो सकती है। यही तो पहले दिन से रो रहे थे ऑपोजिशन वाले, ये सामने आ रहा है, ये हर एक अदारे को धमकियां दे रहे हैं, ये फौजियों पर हमले कर रहे हैं। जी अच्छा, मुबश्शिर साहब ये बताइएगा, जैसा आपने कहा कि नवाज शरीफ अपनी चोरी को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, दो सूरतें हो सकती हैं, या ये बाकायदा नवाज शरीफ साहब के ईमा पर ऐसा किया जा रहा है या फिर ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं, क्या लगता है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये नवाज शरीफ साहब की लैंग्वेज है और ये नवाज शरीफ हर बंदे के पीछे बोल रहे हैं। जब उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा नहीं होती, उनके ऊपर एक्शन नहीं होता,
तो मैं आपको बताऊं कि ये इसका कौन जिम्मेदार है। इसका मतलब है कि उनको शय दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है, उनको ब्रीफ किया जा रहा है। ये मीडिया टॉक कर रहे हैं सामने बैठ के, साथ उनके दानियाल अजीज हैं, ये PMLN की तरफ से आई हैं, ये तो अपनी जाती कैपेसिटी में नहीं आए हैं, उनके साथ उनके और भी लोग खड़े हुए हैं वहां पे, और वो पूरे मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये इमेजेस जा रहे हैं। हमारा मजाक उड़ गया है। नवाज शरीफ को शर्म नहीं आती है कि एक उनका दोस्त था सऊदी अरेबिया, अमेरिका उनकी पुष्पनाई कर रहा था, उन्होंने उनको पॉलिटिकल थप्पड़ मार दिए वहां पे उनकी तकरीर रोक के, और उनको कह दिया कि जनाब अब आप बदनाम हो गए हैं, बदनाम जमाना है, अब आपका किरदार जो है वो दागदार है, बराए मेहरबानी आप हमारे फोरम को मजीद गंदा ना करें उस पर तकरीर करके। इस वजह से उन्होंने तकरीर रोक दी। हम पहले ये समझते रहे कि शायद मियां साहब ने ईरान के खिलाफ नहीं करनी, इसलिए रोका। बाद में पता चला कि वो कहते हैं कि इससे तो हमारे कोएलिशन की पूरी साख जो है वो मुतासिर होगी। ये तो हाल है इनका। ये रत्ती बराबर इज्जत नहीं है पूरी दुनिया में, और यहाँ पे अपना ये धमकियां दे रहे हैं अफवाज पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। अगर ये मियां नवाज शरीफ की जुबान नहीं है तो और किसकी जुबान? ठीक है मोर्शी साहब, साथ ही रहेगा गुलाम चौधरी साहब, आपसे जानना चाहेंगे आज जो तलाल चौधरी ने कहा है, फरमाया है GIT के बारे में, ये डायरेक्ट हमला था सुप्रीम कोर्ट पे, ये ज्यादा सख्त कलमात नहीं है निहाल हाशमी ने जो अदा किए इससे पहले? दे लें 2-4 दिन, ये इनको अब नहीं किसी चीज ने बचाना। ये सबूत लेके आए, सबूत इनके पास नहीं है, और वहां बोरियों के ऊपर सबूत आते हैं कि पैसा इस तरह लूट के पाकिस्तान से बाहर गया है। $34 मिलियन तो प्रूवन केसेस है। ये आप क्या वहां बातें कर रहे हैं? इनको सुप्रीम कोर्ट को सख्ती से इनकी गोशमाली करनी पड़ेगी, वरना ये कौम के सीने पर मूंग डालते रहेंगे। ठीक है सर, साथ ही रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन नसीम ज़ाहरा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। ये तलाल चौधरी साहब ने आज 3 लकब दिए हैं। GIT को जानिबदार कहा है, नाअहल कहा है, कसाई की दुकान भी कह दिया है। क्या कहेंगी इस पर आप? ये आपको प्रॉपर हुकूमती पॉलिसी लगती है या फिर ये खुद ही इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि इन्होंने यूं की बातें शुरू कर दी हैं? और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा है, अभी मैं देख रही थी, उन्होंने कहा अगर GIT की रिपोर्ट मुतनाज़ा हुई तो फिर हालात खराब हो जाएंगे। इस चीज को भी ऐड कर ले। मेरा ख्याल है ये हुकूमत की अब तो लगता है कोई हिकमत अमली है बड़ी क्लियरली कि GIT की तरफ से प्रेशर भी जा रहे हैं। हुदैबिया के भी पेपर्स उन्होंने मंगवा लिए, उनके पास ऑलरेडी डिटेल्स हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अब और किसको बुलाएंगे ये पेशी के लिए, किसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें अब कोई लगता नहीं, बिल्कुल भी शक की गुंजाइश तो नहीं बाकी रही। अगर दानियाल अजीज साहब भी बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी कर रहे हैं, और ये तलाल चौधरी साहब भी कर रहे हैं, तो जाहिर है फिर ये एक हुकूमत का, पार्टी का एक सोची समझी एक हिकमत अमली है। क्योंकि और ये बड़े दिनों से इस पर सवाल उठ रहे थे, कई लोग कह रहे थे यकीनन हिकमत अमली यही है कि मुतनाज़ा बनाए कोर्ट बेंच को भी और GIT को भी, और कुछ लोग कह रहे थे कि शायद पता नहीं लग रहा है कि। लेकिन अब मेरा ख्याल है आज जो आप सुन रहे हैं, आज जो बातें, मतलब आपने GIT को कसाई की दुकान भी कह दिया, आपने कहा तरह या गैर जानिबदार नहीं है, जानिबदार है, आपने कहा कि अहल है, और फिर ये भी कह दिया एक और GIT बना दें। तो ये बात फिर बड़ी बिगड़ती जा रही है। देखिए ना, ये हुकूमत प्रेशर में है, और जो इदारा है और जो काम किया जा रहा है, जब आप उस पर ही गंद फेंकना शुरू कर देंगे तो आपने तो अभी से कह दिया। मेरा जी, हुकूमत यकीनी तौर पे प्रेशर पर। नसीम साहब साथ ही रहिएगा। मुबश्शिर लुकमान से सवाल करना चाहेंगे। मुबश्शिर साहब फरमाइएगा, पहले कहा गया था नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से कि हर लीगल एस्पेक्ट यूज किया जाएगा, हर लीगल वेपन यूज किया जाएगा, और ठीक है मुबश्शिर साहब साथ ही रहेगा, तमाम लोग साथ ही रहेगा। इस वक्त जहांगीर तरीन गुफ्तगू कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के ख्याल में अब वो मौका आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को कि वो पीछे हट जाएं, वो इस्तीफ़ा दें जब तक कि उनकी इन्वेस्टिगेशन GIT पूरी नहीं करती, क्योंकि ये अब साबित हो गया है कि ये उसमें रुकावटें डाल रहे हैं। रुकावटें हम तो नहीं डाल रहे हैं ना, रुकावटें तो सिर्फ हुकूमत डाल रही है। हुकूमत किसकी है? नवाज शरीफ की। जब तक नवाज शरीफ हुकूमत में रहेगा ये चीज़ हमेशा हमेशा मसला रहेगा। और आज क्योंकि ये मंजराम पे बात आ गई है, GIT की तरफ से आई है जो सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंशन है, तो मैं अपने इम्प्लीमेंटेशन बेंच को तरफ उम्मीद करता हूँ कि वो इसके ऊपर फौरी एक्शन लेंगे। और एक्शन जो लेने वाला है वो सिर्फ एक बनता है कि नवाज शरीफ को सिर्फ कहें कि आप स्टेप डाउन करें, आप हटें, कुर्सी छोड़ें, और अब पूरी इन्वेस्टिगेशन होने दें। क्योंकि अब 30 दिन हो गए हैं
अगले 30 दिन का जो मरहला है वो एक बहुत सीरियस अहम मरहला है। इस मरहले में प्राइम मिनिस्टर के होते हुए GIT का भी कहना है, और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को रिजाइन करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, अपनी ताकत की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अच्छी बात है, वेलकम। देखें 60 दिन में, ये तो पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट हर मौके पे कह रही है, मगर आप मुझे ये बताएं कि अगर रुकावटें डाली जा रही हैं तो वो 60 दिन में अपना काम करना जो है उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नवाज शरीफ का इस्तीफा देना जरूरी है। जो नवाज, जो नवाज, जो नवाज, जो नवाज, जो नवाज। ये एक एप्लीकेशन और इन्होंने दी आज सुप्रीम कोर्ट में कि वो जो तस्वीर हुसैन नवाज की आई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन हो। हम कहते हैं बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी। PTI के रहनुमा इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। यहां पर इनका कहना था कि नवाज शरीफ को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए जब तक GIT अपनी तहकीकात मुकम्मल नहीं कर देती। हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर लुकमान साहब, काजी सईद साहब और गुलाम हुसैन साहब। मुबशर साहब बताइएगा, ये जो कन्फ्रंटेशनल कोर्स इतना ज्यादा जो सख्त हुए हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, इसमें से ये गेन क्या करना चाह रहे हैं, क्या टैक्टिक है? ये पाकिस्तान के इदारों को तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं ताकि सारे इनके गुलाम बन जाएं। अगर इतनी बात है तो अपने बनाए हुए कमीशन को, जो मॉडल टाउन कमीशन था जस्टिस बाकर नकवी का, उसकी रिपोर्ट पे अमल दरामद कर देते, क्योंकि वो रिपोर्ट इनकी मर्जी की नहीं थी, इनकी पेड रिपोर्ट नहीं थी, इनकी खरीदी हुई रिपोर्ट नहीं थी, तो उस रिपोर्ट को शेल्फ कर दिया, उसके ऊपर एक और कमीशन बन गया। ठीक है मुबशर साहब, साथ ही रहेगा, एक बार आपको वो शॉर्ट सुनवाते हैं जिसमें दलाल चौधरी ये सब कलमात कह रहे हैं। तो वो फिर उसके बाद एक तस्वीर निकल आई, पिछले जो GIT अपनी कुर्सी के नीचे से निकलने वाली तस्वीर को इंसाफ नहीं दे सकी, वो उस कुर्सी पर बैठकर दूसरों को इंसाफ क्या देगी? ये GIT जिसकी 30 दिन की कारकर्दगी सिर्फ एक तस्वीर है, और लगता ये है कि ये GIT पर एक और GIT बनेगी, क्योंकि हम तो पहले दिन से कहते थे कि ये जानिबदार हैं, और अब दो ही सवाल है, या जानिबदार हैं या फिर ये नाअहल हैं, दोनों में से तीसरी बात कोई नहीं। तो वो जी, दलाल चौधरी ने फरमाया कि या तो फिर ये जानिबदार है, या फिर ये नाअहल है, और या फिर ये GIT है, या फिर कसाई की दुकान। चौधरी साहब आपसे जानना चाहेंगे, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, पहले कहा कि हर लीगल एस्पेक्ट इस्तेमाल करेंगे, 2 मेंबरान पर कदगन भी लगाया गया, इल्जामात भी लगाए गए, मुस्तरद होने के बाद अब फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रही है। नहीं, वो GIT पर नहीं है, ये अपने काले करतूत पर हो रहे हैं। इनको पता कि हमारा केस ही कुछ नहीं, फेस कुछ नहीं, ना कौम को ये जवाब दे सकते, अदालत को दे सकते हैं, पहले भी नहीं दे सके। इनकी जिल्लत ख्वारी से अब इक़्तिदार से अलहदगी जो है 100% श्योर है, और अब ये तस्वीर का रोना रोते हैं। मुझे आप बताएं, मैं बेनजीर और उनकी सियासत का हामी नहीं हूँ। आप वो दिन बताएं जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपना छोटा बच्चा लेके लांडी जेल के बाद जमीन पर बैठी हुई थी, वो किसने बिठाया हुआ था? वो तस्वीर नजर नहीं आती थी? लोगों पर जब जुल्म करते हो उस वक्त आपको शर्म नहीं आती? बिल्कुल। अच्छा जी सर प्लीज फरमाइएगा। ये इस पर तशद्दुद हो रहा है, या जब मेरे पर या सलमान तस्वीर पर या खालिद गुरकी पर और बाकी मुखालफों पर कर रहे थे, उस वक्त कहाँ मरे हुए थे ये? बिल्कुल। अच्छा, सईद काजी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर फरमाइएगा, ये तमाम तर जो बयानात आ रहे हैं, निहाल हाशमी ने दिया, राना सनाउल्लाह ने भी दिया है, और अब दलाल चौधरी का बयान सामने आ गया है। आपको क्या लगता है ये GIT की जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उनकी अंदरूनी कहानी इन रहनुमाओं को पता चल रही है कि GIT शायद सख्त स्टैंड अपनाए हुए है, खासतौर पर हसन और हुसैन नवाज पर, उसकी वजह से ऐसा कुछ सामने आ रहा है, ये स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं? मेरे दोस्त, हुआ ये है कि पहली दफा इस डायनेस्टी, नवाज डायनेस्टी की तारीख में कोई फेयर इंक्वायरी हो रही है। इसका इन्होंने कभी इन्होंने इसका इन्हें तजर्बा नहीं हुआ। जिंदगी भर इन्हें वॉक ओवर मिला, मार्शल लॉ के साए में, गमलों में ये खुद लग के आए। अब ये जो कुछ दलाल चौधरी साहब ने कहा है, और कुछ दिन पहले जनाब निहाल हाशमी साहब ने ये कहा था, अब इनके पास और कुछ नहीं है। ये जानते हैं कि इतने बड़े गैप्स हैं, जितनी बातें ये कर चुके हैं, और ये उन पैसों का कोई हिसाब दे नहीं सकते, और ये सारी दुनिया
और जमाना जानता है कि उन पैसों का जो सोर्स है वो लीगल नहीं है। अगर होता तो अब तक बात खत्म हो चुकी होती। अब चूंकि ये अंदर जाके कोई कानूनी तौर पर बुरा भला इवन बोधा किस्म का डिफेंस भी पुट अप नहीं कर सकते, तो उसका नतीजा ये है कि ये जो जैसे लोग हैं इस नौ के जो आगे खड़े हैं, जिस तरह तलाल चौधरी साहब हो गए, दानियाल अजीज साहब हो गए, और या कंपनी जिसे आप जीजी ब्रिगेड कहते हैं, तो अब इनके जरिए ये इतना शोर मचाएंगे। बहरहाल देखने की बात यह है कि ये क्राइसिस किधर जाता है। जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि ये तो किसी के गले में तो डलना है, कौन डालेगा अपने गले में, ये देखने की बात है और आवाम देख रही है। जी ठीक है, सरकार साहब साथ में रहेगा, मुबशर लुकमान से सवाल करेंगे, लेकिन मोर्शी साहब उससे पहले वो शॉर्ट सुनवाएंगे जिसमें तलाल चौधरी ये सब कुछ कह रहे हैं और बार बार एक ही बात का कहा जाता है, हुदैबिया पेपर मिल, हुदैबिया पेपर मिल, हुदैबिया पेपर मिल। भाई अगर तो आपने किसी को जहन बना लिया है कि किसी को सजा देनी है, किसी को ये सजा देनी है, पहले उसे सजा मिली एटमी धमाके की, वो जलावतन हुआ, अब उसने मुआशी धमाका किया सीपेक की सूरत में। हमें पता है कि इसकी प्राइस भी हमें पे करनी चाहिए। अगर कोई बहाना बनाकर सजा देनी है तो बहाने ना बनाएं, हमें सीधी तरह वजह बताकर सजा दें। और ये जो जेआईटी है, ये इन्वेस्टिगेशन का अदारा है या कसाई की दुकान है? किसी को कहते हैं जबरदस्ती अपना बयान हल्फी वापस लो, किसी को कहते हैं ये कागज है इन पे दस्तखत कर दो, किसी को कहते हैं कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें 14 साल सजा हो जाएगी। और जब कोई बस नहीं चलता, जब कोई बस नहीं चलता तो वो फिर, हमने पहले कहा था ये केस कानूनी नहीं, ये सियासी है। हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये यहाँ पर मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की जाती है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। हकीकत होती तो ये 1990 से चलने वाला 3 हुकूमतों के दौरान ये केस किसी न किसी इंजाम को पहुंच जाता। अगर मुशर्रफ को कुछ नहीं मिला और त्यारा साजिश केस में उसे सजा देनी पड़ी, तो इस तरह की नाअहल जेआईटी को क्या मिलेगा जिनसे एक तस्वीर नहीं संभाली गई। जो खींची हुई तस्वीर नहीं संभाल सके वो इंसाफ कैसे करेंगे। हम बार दोबारा कहते हैं कि ये सियासी केस है, ये कानूनी नहीं। और ये जो तस्वीर है ये उस वक्त जारी की गई जब इन्हें तहकीकात से कुछ नहीं मिला, जब कोई चीज इनके हाथ नहीं आई, फिर इन्होंने कहा कि तजलील करते हैं। ये जेआईटी है या कसाई की दुकान, इस जेआईटी पर भी जेआईटी बननी चाहिए। मुबशर साहब, इतने सख्त कलमात तलाल चौधरी की जानिब से, लगता है जोशे खिदामत में होश नहीं था। ये है कि ये तो आप सुप्रीम कोर्ट को इसका जवाब देना पड़ेगा, मैंने क्या देना। लेकिन आप देखें कितनी कमाल महारत से कल रात तक निहाल हाशमी को जो पीएमएलएन के लीडर्स क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जी ये पार्टी पॉलिसी की मुनाफी है, आज उसके मतलब एक लफ्ज नहीं बोला इन्होंने, ताकि वो मामला दब जाए वंस फॉर ऑल टोटली, और नए मामले में मीडिया को और लोगों को उलझा दें पकड़ के। ये बात कर रहे हैं एटमी धमाके की, इतनी बेशर्मी से ये बात हो रही है। एटमी धमाके का या एटमी ताकत का अगर क्रेडिट जाता है तो वो जाता है जुल्फकार अली भुट्टो को। और बाय द वे, मैं तो कभी भी पीपल्स पार्टी का वोटर नहीं रहा, लेकिन सच को सच कहना पड़ेगा और झूठ को झूठ कहना पड़ेगा। ये सीपैक का क्रेडिट ले रहे हैं। सीपैक तो अयूब खान के दौर से शुरू हुआ, मुशर्रफ के दौर पे, जो असल उसकी जो साइन हुई डील्स वगैरह वो तो फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने साइन की। ये तो इनको तो बनी बनाई चीज मिली अपने हाथों में। ये तो मियां नवाज शरीफ तो आके झूठ ये बोलते हैं कि हमने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा बिजली 2 दिन पहले जनरेट की, 19,500 किलोवाट या मेगावाट, पता नहीं कितने वाट, और 12 घंटे अर्बन एरियाज में और 18 घंटे रूरल एरियाज में लोड शेडिंग हो रही है। यानी इन्होंने हर चीज को इस मुल्क में मुतनाज़िर बनाना है। जो इनसे हिसाब मांगे कि तुम चोरी क्यों कर रहे हो या किस चोरी का तुमने कैसे की और उसका हिसाब जरा दे दो, वो हिसाब इनके पास है नहीं, क्योंकि चोर के तो पैर नहीं होते, उसने किस चीज का हिसाब देना। और आपको बताऊं कि ये इस मुल्क को सिविल वॉर के, एनार्की के दहाने पे खड़ा कर रही हैं। ये चाह रही हैं कि किसी तरह सब कुछ ब्रेक डाउन हो जाए और जो है पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स हो, ताकि ये बाहर जाके ये रोना रोए कि देखो जी
जमहूरियत के दुश्मन इस मुल्क में बहुत बैठे हुए हैं। लेकिन इस बारी मैं आपको बता दूं, ना सऊदी अरेबिया में पनाह मिलनी है, ना कतर में, ना यूएई में, ना अमेरिका में, कोई और ही मुल्क ढूंढना पड़ेगा मियां साहब। कोई और मुल्क इस दफा ढूंढना पड़ेगा। सईद काजी साहब, आप ये फरमाइएगा कि आज तलाल चौधरी साहब जब आए हैं गुफ्तगू करने के लिए तो एक पूरा पलंदा साथ लेकर आए हैं, नोट्स थे प्रॉपर, जैसे कहीं से ब्रीफिंग लेकर आ रहे होते हैं और उसी को देख देख के पढ़ते भी रहे हैं। देखिए, एक बड़ी इनकोहेरेंट सी, बड़ी एक बचगाना सा उन्होंने पुटअप किया है। कोई आदमी मुंह खोल के बोलना शुरू कर दे तो लफ्ज मुंह से ऑटोमेटिकली निकल पड़ते हैं। भाई मैं अगर ये कहना शुरू कर दूं कि मेरी आपसे नहीं बात हो रही, मेरी लैरी किंग से बात हो रही है, तो मेरा क्या आप गला पकड़ लेंगे? मैं जो मर्जी कह दूं। तो बात ये है कि जो उन्होंने गुफ्तगू की है उससे दो बातें बड़ी अहम हो रही हैं। एक बात तो ये हो रही है कि वो मुलम्मा उन चेहरों से उतर रहा है जो जमहूरियत का राग गलाते थे, जो कहते थे हम अदरिया के बड़े मानने वाले हैं। ओए, आपका तो आज तक एहतसाब हुआ ही नहीं। एहतसाब क्या हुआ? इस खानदान को नवाजा गया एक बहुत बड़ी तहरीक को कुचलने के लिए और इन्हें फ्री हैंड दिया गया, इनकी मिलें मुफ्त वापस की गई, ये सब पर लोगों को पता है। और उसके बाद जो हुआ वो रेस्ट है। जो भी आदमी सहाफत के किसी न्यूज रूम में जिसका आना जाना भी रहा है वो जानता है कि ये अंपायर कैसे बनी। अब हुआ ये है कि जब ये जाके पेश हुए हैं और जब इनके सामने पहली दफा तारीख में पहली दफा वो सवाल रखे हैं 5 अपराइट लोगों ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी जो अबव बोर्ड है, जिनकी ऑनेस्टी जो हमने सुना है, जो हर तरीके से लोगों ने देखा है और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो वहां इनके पास डिफेंस नहीं है। लिहाजा वही बात जो मुबशिर भाई कह रहे हैं, ये शोर मचाएंगे मगर ये मामलात को किधर लेके जा रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो और दीगर रियासती इदारे हैं, क्या वो भी इसको देख रहे हैं या नहीं देख रहे? और क्या इस मुल्क को हमने मुश्ताक रईसानी डॉक्ट्रिन पे चलाना है? क्योंकि ये तो इसको मुश्ताक रईसानी डॉक्ट्रिन पे चलाना चाहते हैं कि करप्शन जो है एट टॉप लेवल पे एक कानून ले आए, कानून ला के बता दे कि 5 करोड़ से या 10 लाख से ऊपर की करप्शन जो है वो जायज है इस मुल्क में, ताकि बात ही खत्म हो जाए। तो मसला ये है कि ये बड़ी खतरनाक तरफ जा रहे हैं और अब ये मुझे लगता है कि एज पर देयर स्ट्रेटेजी इन्होंने ये तय कर लिया है कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट इतना गंद डालेंगे और इतना शोर मचाएंगे कि अब ये मामला किधर जाते हैं इट इज एनीबॉडीज गेस। और मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा सा वाइजली मुस्लिम लीग नून वाले भी सोचें और जो पीटीआई वाले तो बेचारे पहले ही डिफेंसिव पे हैं इस वक्त, वो भी सोचें और रियासत जो देख रही है इन मामलात को सॉर्ट आउट करे, वरना ये मुल्क फिर बन जाएगा जिस तरह से सोमालिया है, खुदा न खास्ता खाकम बदन। अगर ये इसी तरह फ्री फॉर ऑल होना है और करप्शन और जो इदारे हैं उनका इसी तरह से रुझाना इन लोगों ने मजाक बनाना है, जिनकी बैकग्राउंड हम जानते हैं कितनी पुख्ता है, तो मेरे ख्याल में हम बड़ी खतरनाक संत में जा रहे हैं। जी ठीक है सईद काजी साहब, साथ ही रहेगा। चौधरी गुलाम हुसैन से सवाल करना चाहेंगे। चौधरी साहब, आखिरी साल है, हुकूमत का आखिरी बजट भी पेश कर चुकी है, आने वाला है बजट, इलेक्शंस आने वाले हैं, ऐसे में बौखलाहट का शिकार तो नहीं हो गई? इतना वजन बर्दाश्त नहीं कर पा रही है? नहीं, बौखलाहट क्या, उन्होंने तो साफ कह दिया कि हमें सियासी इंतकाम का। भाई आपकी मरकज में हुकूमत आपकी, बलोचिस्तान में आपकी, पंजाब में आपकी, पूरे मुल्क पर आप कब्जा करके बैठे हुए हैं धांधली के जरिए। उसके बाद आप कह रहे हो कि हमारे साथ सियासी इंतकाम हो रहा है और बात सीधी